आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में फैसल है, ये चाडोरा से है। हमारे बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी GN शाहीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे इस पूरे मूवमेंट के स्टार कैंपेनर अबरार रशीद है, इंजीनियर रशीद साहब के बड़े बेटे हैं। उसके बाद हमारे संग्रामा के साबिक MLA शुएब लोन साहब हैं, इनके वालिद साहब अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदर और हमारे इस वक्त के सरपरस्त जनाब इश्तियाक कादरी साहब हैं। आशिक साहब के साथ बाद में इंट्रोडक्शन। मेरे लेफ्ट साइड में परवेज जमाल साहब है, ये हमारे फाउंडर मेंबर में से हैं। परवेज भट्ट साहब है, ये कोऑर्डिनेटर है और इलेक्शन 2024 JK असेंबली के हमारे कंट्रोल रूम के इंचार्ज भी है और कोऑर्डिनेटर भी है। और शौकत पंडित साहब है, हमारे पार्टी के रहनुमा हैं। आज हमें अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि आज जम्मू कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेडर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है। अल खुदाम हज उम्रा सर्विस के जो ये ऑनर भी हैं, जिनको इसी नाम से जाना जाता है। जनाब ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, जनाब शेख आशिक साहब। हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब जो पार्लियामेंट मेंबर और हमारे सुप्रीमो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनकी तरफ से और पूरे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से करना से लेकर कठुआ तक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम वर्कर्स नहीं कहते, हम कोलीग्स कहते हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शेख आशिक साहब को आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में फॉर्मली ज्वाइन करने में उनको खैर मकदम करता हूं। मैं आशिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत बात करें। जी अशरफ। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। जो आज इज्जत इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने हमें दिया है और पिछले 10-15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी इनके सीनियर लीडरशिप के साथ, और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज लेफ्ट विद अस, दैट इज इंजीनियर रशीद AIP। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। आपसे मैं और लोगों से पूरा संजीदगी से बोल रहा हूं कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, उसके साथ उठने में हमारा फक्र होगा। और इंशाल्लाह यकीन करेंगे द वे वी हैव सर्व कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ट्रेड को सर्व किया है, पूरे लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हम अब पूरा वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, जो भी आम लोगों के लिए काम करेंगे, फलाह व बहबूद के लिए। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो जो होगा वो हमारा जी लोगों की खिदमत होगी, लोगों का ऑनर, डिग्निटी, जहां पे भी कोई कंप्रोमाइज किया होगा वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कोई भी दो राह नहीं होगा। ये सारी बातें हमने की हैं और लास्टली हम इस पे आगे कि अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब ज्वाइन करने का टाइम आ गया, लोगों के सर्व करने का टाइम आया। जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर ने 5 लाख से ज्यादा आप देखें 5 लाख तक दिलों में रहते हैं रशीद साहब, जिन्होंने उनको वोट किया, एंड ही इज अ जेल्ड लीडर टुडे। और 5 लाख को हमने 10 गुना करना है, ये 50 लोगों से 50 लाख लोगों के दिलों में बसाना हमारा जॉब रहेगा। और ये बात नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर लोगों का अब जिम्मेदारी है इस मैंडेट को, इस इंजीनियर रशीद की आवाज को बुलंद करें और इतनी बुलंद करें ताकि एक प्रॉपर मैंडेट आ जाए, ताकि हम यूनाइटेड कश्मीर को आगे आ जाएं। लोगों के जो भी मुश्किलात हैं, क्राइसिस हैं, अब आप देखें क्राइसिस के टाइम पे एक आग जब लगती है
वारदातें होती है तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हमारे लिए इसमें बेहतर टाइम पॉलिटिक्स में आने से कोई और नहीं हो सकता है। इट्स ए टाइम ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड दिस इज द राइट टाइम वेयर वी कैन सर्व आवर पीपल। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कश्मीरी अवाम जो है वो मतलब पूरे उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनको पता है कि किन मुश्किलातों से वो गए हैं, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म पूरा सर्व करेगी और जो भी कुछ कमियां पेशी रहेंगी जो भी है वो सारी दूर करेंगे। और हमें पूरा यकीन है एक एक माँ एक एक बेटी जिन्होंने तरसा है कि हम जेल, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब के घर हम गए और देखा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस तरह इंजीनियर रशीद की फैमिली सफर कर रहे हैं। ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के साथ उधर ही नहीं ठहरेगा, एक एक जो हमारा इनोसेंट लोग पड़े हैं जेलों में, डिफरेंट एक्ट्स में है, एक एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि जेल फ्री कश्मीर को बनाएंगे। हम हर एक कश्मीरी की आवाज बनाएंगे जिनकी आवाज दबी हुई है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए। हम पार्टी के लिए काम करने के लिए निकले हैं और लोगों के सर्विस के लिए निकले हैं, खिदमत के लिए निकले हैं, और इसमें कोई दो राह नहीं है। ये वो पार्टी है जिनका कोई कैडर नहीं है, जिनका कैडर एक आम कश्मीरी है। और इस आम कश्मीरी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि घर घर जाके इंजीनियर को इतना मकबूल करिए कि एक प्रॉपर एक ही मैंडेट मिले कि इंजीनियर रशीद साहब को हमने जितवाना है, जो कभी झुका नहीं है, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं किया है, और ही डिजर्व्स ऑल सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि आशिक साहब अलखुदाम हज सर्विस वाले कहाँ रहते, तचुमनानी अलखुदाम चौक, वो गेटवे है गांदरबल का, ठीक है। तो गेटवे है गांदरबल का। तो इंशाअल्लाह रहमान हम सब के लिए वहाँ जो मुखालिफिन होंगे गांदरबल के एंटी, जिन्होंने हिस्ट्री रही है धोखा देने की, उनके लिए आशिक साहब ही गेट बंद कर लेंगे। अबरार साहब वोट ऑफ थैंक्स करना चाहते हैं। अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तरफ से आज शेख आशिक साहब को अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करता हूँ, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि रशीद साहब की तरफ से और पूरी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ। और साथ ही मैं तमाम उन क्रेडिबल फेसेस को ये दावत देता हूँ कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने और इस चेंज का हिस्सा बने, इस इनकलाब का हिस्सा बने। आज हम अगर निकले हैं, हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए निकले हैं कि हमें एक इनकलाब लाना है, एक ऑल्टरनेटिव देना है लोगों को जो उनके साथ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, ज्यादतियाँ हुआ है, जो हमारी जो रीजनल पार्टी है, जो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के लहू से अपने महल तैयार किए हैं, उन महलों को जमीन बोझ करने के लिए आज मैं लोगों से अपील करता हूं, क्रेडिबल फेसेस को अपील करता हूं कि वो रशीद साहब का साथ दे, ताकि हम एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने आए और हम एक ट्रांसपेरेंसी जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो और फ्री एंड क्लियर सब कुछ हो। तो आज हम अगर निकले हैं एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर निकले हैं, लिहाजा हम अपने घर बनाने के लिए नहीं निकले हैं, अपने महल खाने बनाने के लिए नहीं निकले। हमने हमेशा कश्मीरियों की बात की है और कश्मीर की बात की, हम आगे भी इंशाल्लाह जो है कश्मीर की बात करते रहेंगे। तो लिहाजा जो आज लोगों में ये जो है वो इंतशार फैलाते हैं कि रशीद साहब मतलब जेल से निकल के पता नहीं कौन सी बात करेंगे, मैं आज ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2008 से लेकर 2019 तक कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है। और जब वो जेल में थे पिछले 5 साल से, तब भी उन्होंने जेल में रह के भी कश्मीरियों की बात की। और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो उसी तरह से कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते रहेंगे। उनके जो हिम्मत है उसमें कोई जो कमी नहीं आई है। अगर वो सेहती एतबार से कमजोर हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत उनके जो हौसले है वो बिल्कुल बुलंद है और वो कश्मीरियों को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो एक सामने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी पेश कर रही है। और हम आज अपनी तरफ से ये दावत भी देते हैं उन लोगों को जो वाकई घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, हमें PDP ने लूटा, हमें ये PC ने लूटा, हमें कांग्रेस ने लूटा, हमें BJP ने लूटा। हमारे लिए सब सेम है, हमारे लिए BJP और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क अगर है, फर्क ये है कि BJP सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से वार करती है। तो लिहाजा मैं उन तमाम नौजवानों को जो घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें सब ने लूटा, मैं आज उनको दावत देता हूँ कि वो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामे, क्योंकि हम अगर निकले हैं आज कश्मीरियों के लिए निकले हैं, कश्मीर के लिए निकले। तो मेरी लिहाजा सबसे अपील यही रहेगी कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने साथ दिया, आज वो जोश और जज्बा मेरे ख्याल से दुगना हुआ है। आज
वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं, सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर से लेके पीर पंचाल के चिनाब वैली तक भी वो आवाज़ पहुंच गई है। और इंशाल्लाह हम तैयार है कि जो कारकर्दगी दिखाई थी उसी तरह से इंशाल्लाह हम इस असेंबली इलेक्शन में आज वही कारकर्दगी रिपीट करेंगे। लेकिन साथ साथ मेरी ये लोगों से अपील रहेगी कि वो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो इसी असेंबली इलेक्शन में चाहे नॉर्थ में हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर में हो, चाहे साउथ कश्मीर में हो, इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे और एक ऐसी पार्टी बनाए, एक ऐसी जो है एक ऑल्टरनेटिव फेस उनके सामने लाई जो उनकी खिदमत करेगी, उनकी बात करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक्स जो मेयर है श्रीनगर के और डिप्टी मेयर जो रहे फॉर्मर शेख इमरान और जुनैद अजीम, कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि वो भी जो है